हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के टॉप क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, खास करके बीपीएससी और यूपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम में, और बिहार टीचर में भी ये प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा बिहार के अन्य भी एग्ज़ाम और अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन लगातार दिखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी में है लाला लाजपत राय, सी में है मोतीलाल नेहरू और डी है एसी मजूमदार। तो 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने किया था, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यहाँ पर देखिएगा जो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो यहाँ पर 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों इस अधिवेशन में मिल जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन ए है 1901, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1911 और ऑप्शन डी है 1912। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 1912 में हो गया था। हालांकि आप जानते हैं कि भारत के जो दिल्ली से पहले राजधानी वो कलकत्ता ही हुआ करती थी और इसकी घोषणा 1911 में ही हो गई थी। राजधानी परिवर्तन की अगर घोषणा पूछे कि इसकी घोषणा कब हुई तो 1911 में हुई। स्थानांतरित कब हो गई तो ये होगा 1912 में। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये भारत के गवर्नर थे, यानी भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसी समय दिल्ली में दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था, उसी समय में ये घोषणा भी हुई थी और राजधानी स्थानांतरित भी 1912 में हुई और घोषणा पूछेगा तो 1911। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रही है। एनी बेसेंट का किसे संबंध रहा? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन बी है गृह शासन आंदोलन से, ऑप्शन सी में है खिलाफत आंदोलन से और ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन से। तो एनी बेसेंट जो मुख्य रूप से जुड़ी थी वह थी गृह शासन अधिनियम से, और इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको कहा जाता है होम रूल मूवमेंट। और इसको होम रूल मूवमेंट को हिंदी में गृह शासन आंदोलन कहा जाता है। एनी बेसेंट आप जानते हैं कि एनी बेसेंट भारत की नहीं, ये मूल रूप से आयरलैंड की महिला थी और इनकी जो दो पत्रिका है, एक है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। ये कई बार एग्जाम में आया है। न्यू इंडिया एक इनका है और एक है कॉमनवेल्थ। ये दो पत्रिका का संपादन करती थी। ये कई बार एग्जाम में आया है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसका पत्रिका है, तो ये एनी बेसेंट का है। एक प्रश्न और एनी बेसेंट से जो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो भी एनी बेसेंट ही बनी थी। और ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का श्रेय एनी बेसेंट को दिया जाता है, एनी बेसेंट को जाता है। तो ये भी प्रश्न एनी बेसेंट से पूछा जाता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ऑप्शन ए में है आपको 1916 में, ऑप्शन बी है 1924 में और ऑप्शन सी में है 1929 में और ऑप्शन डी है 1905 में। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1924 में की थी।
और ये कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। ये बेलगांव में हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता मात्र एक बार ही की थी, वो 1924 में की थी बेलगांव अधिवेशन में। लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो गांधी ने 1901 ईस्वी में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार भाग लिए थे। देखिए दोनों प्रश्न अलग अलग है। पहला प्रश्न था हम लोग जो देख रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी ने कब की, तो 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है। और ये प्रश्न बनता है दूसरा प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी पहली बार शामिल कब हुए? तो ये हुए थे 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। ऐसा नहीं है कि गांधी जो 1915 में भारत आए तो बीच में आते नहीं थे, लेकिन गांधी बीच बीच में आते रहते थे। और उसी समय 1901 में कांग्रेस की पहली जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें गांधी पहली बार भाग लिए थे। दोनों प्रश्न अलग अलग है और दोनों का आंसर भी अलग अलग है। दोनों आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? पहला ऑप्शन है 1927 में, बी में है 1928, सी में है 1929 और डी में है 1931। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपको बता दें कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया था। और एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो साइमन कमीशन का जब गठन की बात होगी तो ये 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो काला झंडा दिखाया गया, हर जगह साइमन गो बैक के नारे लगे थे। उसका कारण क्या था? तो उसका कारण यही था, जो इसके 7 सदस्य थे यानी 7 मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। और साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, अगर ये प्रश्न आपसे पूछे तो 1919 का जो अधिनियम आया था उसी की जांच के लिए, उसी की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। एक और प्रश्न आता है, साइमन कमीशन का जब बहिष्कार लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हो रहा था, उसी समय लाला लाजपत राय पर अंग्रेज़ों द्वारा लाठी चार्ज किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक स्टेटमेंट उनका पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उन लाठी चार्ज जब हुआ था तो उसने क्या कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे सर पर पड़े एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। ये भी 1-2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक एवं महात्मा गांधी ने। दूसरा ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय ने। सी में है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न है कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया था? तो इलाहाबाद में। ये भी प्रश्न आ सकता है, कहाँ स्थापित किया? इलाहाबाद में। कब किया था? तो 1923 ईस्वी में। ठीक, ये भी प्रश्न आता है, कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में। कब किया था? 1923 ईस्वी में। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। और महासचिव जो थे, महासचिव ये थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, अध्यक्ष और महासचिव दोनों एग्जाम में पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे और महासचिव कौन थे। तो ये थे मोतीलाल नेहरू महासचिव, और अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न आता है कि चित्तरंजन दास की उपाधि, यानी ये प्रश्न आता है देश बंधु किसकी उपाधि है?
तो चित्तरंजन दास की जो उपाधि है, ये प्रश्न आया है, देश बंधु इनको कहा गया था, देश बंधु चित्तरंजन दास। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, दीन बंधु। और चित्तरंजन दास से एक प्रश्न और भी आता है कि चित्तरंजन दास ने 1922 में गया में, बिहार में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि 1922 में बिहार में गया में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु है। इतने सारे प्रश्न हैं, इनसे बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है नागालैंड में, ऑप्शन बी है त्रिपुरा में, ऑप्शन सी है मणिपुर में, और ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में हुआ था, मणिपुर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, उसी समय हुआ था। और यहाँ की जनजाति लोगों ने इस आंदोलन को चलाया था, जिया तरंग का। और एक इसका जो प्रमुख नेता के रूप में गोडिनलिऊ का नाम आता है, गोडिनलिऊ, ये गोडिनलिऊ का नाम आता है। इसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, गोडिनलिऊ। और इस आंदोलन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी, तब इनका नाम रानी गोडिनलिऊ हो गया था। ये भी प्रश्न आता है कि इनको रानी की उपाधि किसने दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी, तब इनका नाम रानी गोडिनलिऊ हो गया था। और याद रखिएगा, मणिपुर से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में यहाँ एक आंदोलन चला था जनजाति लोगों के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए है 1930 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1932 में, और ऑप्शन डी है 1933 में। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये समझौता जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी, ये प्रश्न आता है तो इसको हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आएगा कि दिल्ली समझौता के नाम से किसे जानते हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट को हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था। और इसी समय सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की उपाधि भी दी थी। और इसी समझौता के बाद गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किए और भाग लेने के लिए वो लंदन जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। ये प्रश्न आया हुआ है, UPPCS में प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे। आपका ऑप्शन ए है सेंट जेम्स पैलेस में, ऑप्शन बी है किंग्सले हॉल में, ऑप्शन सी है इंडिया हाउस में, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं, कहीं नहीं ठहरे थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी को ठहराया गया था। ये किंग्सले हॉल में महात्मा गांधी ठहरेंगे। और एक प्रश्न ये भी आता है कि ये सम्मेलन किस हॉल में हो रहा था, तो ये सम्मेलन हो रहा था सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में सम्मेलन हो रहा था। उस समय प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हुआ करते थे इंग्लैंड के। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31, 32। तो ये भी प्रश्न आता है कि 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आता है। उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था।
और एक बार यूपीपीसीएस ने ही ये प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी किस जहाज़ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो महात्मा गांधी एस राजपूताना, उस जहाज़ का नाम था एस राजपूताना। एस राजपूताना जहाज़ से भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में, और जब आए तो बेंस्टियाना, इटली का एक पोत था बेंस्टियाना से वापस आए। तो हालांकि ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, भविष्य में पूछ सकता है, लेकिन गए थे एस राजपूताना, ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए में है मौलाना आजाद, बी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी में है मोहम्मद अली जीना और डी में है मोहम्मद इकबाल। तो लाल कुर्ती आंदोलन, जिसको हम रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं, इसके आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के, ये पख्तून वाला एरिया, जो बलूचिस्तान पख्तून वाला एरिया है, वहीं से संबंधित थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इनको बादशाह खान कहा जाता है। इन्हीं की एक उपाधि है सीमांत गांधी, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। सीमांत गांधी किसकी उपाधि है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान की। और रेड शर्ट आंदोलन से जुड़े थे। लाल कुर्ती इसका नाम इसलिए पड़ गया कि इस आंदोलन के जितने भी कार्यकर्ता थे वो लाल रंग की शर्ट पहना करते थे, इसीलिए हम इसको लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और एक उपाधि याद रखिएगा, बादशाह खान और सीमांत गांधी। और यही पख्तून बलूचिस्तान वाला एरिया के लोग महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिए थे, ये भी पूछा जाता है। और ये प्रथम विदेशी भी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको भारत रत्न दिया गया है, ये भी प्रश्न एक दो बार आया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? यानी कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है JM सेनगुप्ता ने, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस ने, और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन 1921 में हुआ था, 1921 में कराची अधिवेशन हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई? तो इसी अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग किया गया। जिस तरह आप 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, इसी प्रकार कराची अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी। और आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हुई थी। आर्थिक कार्यक्रम, ये भी प्रश्न आता है, आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी अधिवेशन से हुई थी। और यही अधिवेशन है जहां महात्मा गांधी को काला झंडा भी दिखाया गया था। ये भी प्रश्न आता है, किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया? तो कराची अधिवेशन 1921 में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। और यहीं पर अपने भाषण के क्रम में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। ये सारे प्रश्न भी यहाँ से पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ओके, बाय।